शांति से बैठिए। आप लोग अधिप्राप्ति करते थे, सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़। कनमा सुनो ना, मुंह में आवाज चलाओगे तो कुछ नहीं जानोगे। 2012 के बाद ऑडिट नहीं हुआ है महोदय। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खूब नोकझोंक होती है। उन वीडियोस से भी हम आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं कैसे नीतीश कुमार जब झलझला उठे, गुस्सा गए। धान अधिप्राप्ति का मुद्दा था, उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ गड़बड़ करते थे। पहले विपक्ष के नेताओं को कहा, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी इस वक्त वहाँ मौजूद थे। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई की वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं कैसे पहले नीतीश कुमार गुस्सा उठे और फिर कुछ दिनों के बाद जब धान अधिप्राप्ति पर ही सामने निकल के आया मुद्दा, तो सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने भी पत्ता पत्ता खोल दिया और कहा कि देखिए कैसे सन 2012 के बाद अब तक इस विभाग का ऑडिट ही नहीं हुआ है। स्टेट फूड कॉरपोरेशन को उन्होंने फूड करप्शन तक कह दिया और ये कहा है कि घोटाला हुआ है बड़ा 2000 करोड़ का। कौन इसकी भरपाई करेगा, कब तक इसकी जांच की जाएगी, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। और उसका कनेक्टिविटी हम लोग दे रहे हैं। तो आप बताइए ना भाई, कौन सा काम पर और कितना ज्यादा हो रहा है अधिप्राप्ति, बताइए। पहले क्या अधिप्राप्ति था? कोई अधिप्राप्ति थी? शांति से बैठिए। आप लोग अधिप्राप्ति करते थे, सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़। कोई नहीं देते, कुछ नहीं जानते। ये इस आदमी को हमने स्वीकार नहीं किया है। ये भी इधर से उधर में चक्कर में थे। नहीं। और हम लोगों ने कर दिया है। इसको किया, पैक्स को किया। अब पैक्स से आप लोग इलेक्ट होते हैं। सर, और बिहार में कितना काम 1 करोड़ 68 लाख किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर है और हजूर बोल रहे हैं। अब आप धान की अधिप्राप्ति, नेता खड़े हैं तो आप लोग बात कर रहे हो, जरा बोलो। बिना आसन पहले धान की अधिप्राप्ति होती थी, आप तो बड़ा दिन से नेता रहे हो। धान की अधिप्राप्ति होती थी बिहार में? क्या धान की अधिप्राप्ति होती थी? कनमा सुनो ना, मुंह में आवाज चलाओगे तो कुछ नहीं जानोगे। आप सुन लीजिए क्या होता था। आप समझिए 2001-2 में भारतीय खाद्य निगम FCI, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन, जिसको आप करप्शन भी बोल सकते हैं महोदय, 1973 में कोई दुनिया का आदमी हमको बता दे कि जो कॉरपोरेशन है, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और उसका 2012 के बाद ऑडिट नहीं हुआ है महोदय। अगर पैक्स को अभी कहा जाता है, सिंपल पैक्स की बात कर रहे हैं जो पंचायत लेवल का होता है, कि भाई पैक्स को जब तक ऑडिट नहीं होगा हम उसमें कृषि यंत्र नहीं देंगे। लेकिन जो 2-2 हजार करोड़ का उसके ऑडिट में आया हुआ है, एजी के ऑडिट में आया हुआ है, कि प्रूफ है कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ और अभी तक ऑडिट नहीं है। यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमको बता दें कि 5 साल में कभी आप लोगों ने बिहार स्टेट फूड करप्शन, हमको तो करप्शन याद आता है, लोग कॉर्पोरेशन बोलता है महोदय, कभी भी। माननीय सदस्य, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन शब्दों का चयन ठीक से करें। नहीं, ठीक, हम एकदम सही कर रहे हैं। पीडीएस से जो लाभ मिल रहा है बिहार वासियों को, कुछ नहीं मिल रहा है। 3 किलो चावल, आपकी अवधारणा, देखिए अभी तो उसके बाद हम आवेंगे। 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं। हाँ, बिहार स्टेट फूड करप्शन मतलब क्या होता है? ये पीडीएस जो है बहुत पहले से चल रहा है माननीय सदस्य। आज आप ये बात कर रहे हैं, ये पीडीएस आज का नहीं है। लेकिन आप अपनी बात रखें, आप अपने माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इसी में चला जाएगा। माननीय सदस्य, आप अपनी बात रखें कि 7 महीना आपका पीडीएस में चावल का उठाव नहीं होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च क्यों होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च में ही आप 130% अचीव करते हैं। क्यों करते हैं? सोचनीय विषय है मैडम। हम किसी को कटघरा में नहीं खड़ा करना चाहते हैं, हम आपका आंख खोलना चाहते हैं राजहित में। अब आइए मेन जगह पर। आप बिहार के 6500 मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ दें, हम ज्यादा से ज्यादा पैक्सों को लाभ दें, उनका प्रायोरिटी है। और उसी प्रायोरिटी के तहत 45 लाख मैट्रिक टन आपने धान प्रिक्योरमेंट का टारगेट रखा महोदय। खरीदारी कितना हुआ? 35 लाख टन। खूब उस दिन थपड़ी भी बजा, उस दिन हम लोग को डांट भी सुनना पड़ा जब हम सही बात उठा रहे थे कि महोदय 1 करोड़ 68 लाख इनके पोर्टल पर किसान हैं।
और 1,68,00,000 में आप खरीदारी किए 4,97,000 से, और आप कहते हैं कि प्रिक्योरमेंट किए, लेकिन चलिए हो गया। महोदय, अगर आप 35 लाख मैट्रिक टन का भी अगर चावल लेते हैं सीएमआर, जिसको सीएमआर लोग बोलता है, तो उसका होता है मोटा मोटी 23 लाख टन, 23.5 लाख टन। 10 लाख टन माल तो एसएफसी में गिर गया। हमने एक सवाल किया था, माननीय मंत्री महोदय का जवाब भी आया उसमें इन्होंने कहा कि 1 रुपया ही बाकी नहीं है। हम 3 दिन नहीं बोल करके ये बोली कि 72 घंटा में पेमेंट हो जाता है। और हम आज भी चुनौती देते हैं महोदय, 500 करोड़ रुपया आज भी पैक्स का बाकी है। 10 दिन से ऊपर हो गया, 15 दिन से ऊपर हो गया। अब क्या हो रहा है, बहुत ध्यान देने को योग्य है, इसलिए कि इनके करतूत से, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के करतूत से ऑलरेडी पहले ही 2000 पैक्स आपका डिफॉल्टर हो चुका है। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से ब्याज का इनका हिसाब किताब है, आगे आने वाले समय में एक 2000 इस वर्ष भी हो जाना है। कारण स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो बैंक से लोन लेकर के डिस्ट्रिक्ट बैंक को दे दिया। 22 डिस्ट्रिक्ट बैंक है, 7% स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन लिया, सरकार ने मात्र 1300 की गारंटी दिया और उसने खरीदारी किया 7,000 करोड़ रुपए का। अपने बैलेंस शीट पर उसने विभिन्न बैंकों से कर्जा लिया, वो अपने डिस्ट्रिक्ट बैंक को दिया। डिस्ट्रिक्ट बैंक से 0.75 मतलब 1% से भी कम ब्याज पर उसने ट्रांसफर किया पैसा। वो दिया पैक्स को, पैक्स दिया किसान को, लेकिन उसका भुगतान आज के डेट में भी बाकी है। तो सदन के आपके मार्फत में माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं कि जो पैक्स बर्बादी के कगार पर है, जो पैक्स का लगातार सूद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें एक सबसे जो गंभीर प्रॉब्लम आया महोदय, वो ये आया कि जो इन्होंने 15 जनवरी तक जो धान खरीदा था, उसका अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 लाख टन उसका सीएमआर होता है। वो तो चला गया। और आज हो गया मार्च, आज कितना मार्च है, 10 मार्च है। 10 मार्च 2 महीना वो भी गुजर गया इनके विभाग का, मतलब 2 महीने का बहुत समझने का वस्तु है। नहीं निकलेगा, हमको थोड़ी ज्यादा भाषण देना, हमको तो मेन बिंदु बताना है। समय और भी वक्ता है महोदय। उसके बाद 2 महीने का जो आप ब्याज देते हैं उसको, 2 महीने का पीरियड उसका गुजर गया। 4 विभाग क्या निकला? आप अभी एक ही विभाग पर। नहीं चिट्ठी, 1 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर कहिएगा हम बैठ जाएंगे। महत्वपूर्ण विषय तो सभी उठा रहे हैं, मैडम को ही पता नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जल्दी मंत्री महोदय को ही पता नहीं होगा। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो 2 महीना तो इनका पीरियड गुजर गया, 2 महीना का ब्याज जो था वो तो पीरियड गुजर गया। एक पत्र निकला इनके विभाग से, ये पत्र इसमें लगा हुआ है कि अब हम आपको जून तक लेंगे चावल, जून तक, मतलब 4 महीना आगे। ब्याज कितना दिन का दे रहे हैं, 2 महीना का। पैक्स वाला 2 महीना में अपना काम कर करके बैठ गया। अब महोदय सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक तो अभी तक आप 500-550 करोड़ उसका पुराना बकाया भुगतान नहीं किए, अपनी बात कर रहे हैं ना। इसके बाद आप क्या किए कि उसके बाद वो इनका विभाग नहीं, इनका विभाग क्या किया, सुबोध जी नहीं बोलेंगे माननीय सदस्य। अब देखिए, अब हमको बीच बीच में इससे अगर बोलिएगा तो हम कैसे बोलेंगे, नहीं, हम कैसे 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया, आप अपनी बात समाप्त करें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि इस राज्य में भविष्य में भी अगर पैक्स से काम कराना है महोदय, तो इस विभाग को जितना जल्दी हो जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अनुसार तुरंत भुगतान कर देना चाहिए, नहीं तो सारा पैक्स बर्बाद हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है धूल धूसरित हो जाएगी, आगे कोई काम करने वाला नहीं होगा महोदय। अब तो एक और भी मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं महोदय, जो भारत सरकार 2 महीने का इनको ब्याज देता है, पैक्स को ये 1 महीने का देते हैं। 2013 से लेकर 2019 तक 2 महीने का ब्याज लिए और पैक्स को गया 1 महीने का बाद। जांच का विषय है महोदय। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ जहां गुस्सा उठे, झलझला उठे, उस झलझलाहट का जवाब आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह ने भी दिया और कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना है, हम लोग भी चाहते हैं कि ये योजना जो है वो सफल हो, लेकिन योजनाओं में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल सरकार को कटघरे में
खड़ा करने की कोशिश तो की, लेकिन ये भी कह दिया कि हम किसी को कटघरे में कोशिश करना नहीं चाहते हैं। बहरहाल आपने इस वीडियो को देखा है, सदन के भीतर की कार्रवाई की वीडियो है बिहार विधान परिषद की। ऐसे में तमाम वो वीडियो से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिसमें कभी कभार विपक्ष भी निरुत्तर हो जाता है तो कभी सत्ता पक्ष निरुत्तर हो जाते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।